धोखा भरा अमृतकाल है। भेल, गेल, सेल, एयर इंडिया, कोल इंडिया और रेलवे सारे के सारे बेचे जा रहे हैं अमृतकाल में। दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं। जुमला सरकार अपने वादों से मुकर गई। नो वर्क नो पेपर है हम लोग। भारत सरकार को झुकना होगा और अपनी मांगे हम मनवा के रहेंगे। काम का काफ़ी दबाव है जिसमें कि लोग आत्महत्याएं करते हैं। लोग आज़ाद भारत के इतिहास की पहली घटना कह लीजिए, दुर्घटना कह लीजिए, जो सरकार अपने रिटर्न एग्रीमेंट से पहली बार पलटी। 5 डे बैंकिंग हमारा मुख्य मुद्दा है। हम हैं अभी जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बैंक से जुड़े कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं यहाँ पे और 24-25 को एक बहुत बड़ा जो है बंद बुलाया गया है पूरे भारत में और बहुत सारी इनकी मांगे हैं। और क्या मांगे हैं खुद इनसे ही बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। तो मिथिलेश जी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप लोग अमृतकाल में आज यहाँ विरोध प्रदर्शन करने आ गए हैं? सर ये धोखा भरा अमृतकाल है। भेल, गेल, सेल, एयर इंडिया, कोल इंडिया और रेलवे सारे के सारे बेचे जा रहे हैं अमृतकाल में। भारत सरकार के जितने प्रतिष्ठान थे, कौड़ियों के भाव में दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं। और आरबीआई, इंश्योरेंस हो, बहुत सारे सेक्टर है, LIC है, जो 5 दिवसीय कार्य दिवस है। फिर बैंक में क्यों नहीं? हम लोगों के साथ बाइपाटाइट में समझौता हुआ और लिखित है कि बैंकों में भी IBA और बैंक कर्मियों के बारे में जो 5 दिवसीय कार्य दिवस बैंक वाले को भी दिया जाएगा। लेकिन आज तक की जुमला सरकार अपने वादों से मुकर गई। अभी जो स्टाफ का किल्लत है बैंकों में, जिस तरह से कार्य बोझ है, निश्चित रूप से वर्क बैलेंस उनका बैंक कर्मियों का बिगड़ता जा रहा है। हार्ट अटैक हो जा रहा है, BP हो जा रहा है, 30 साल में शुगर की बीमारी हो जा रही है। तो हम लोगों का डिमांड यही है सर, जो आप हर वर्गों में, हर संवर्ग में आप नई नियुक्ति करें, क्लर्क में करें, PTS में करें, ऑफिसर्स में करें, हर वर्गों में नियमित बहाली हो। और दूसरी बात, जो आप आउटसोर्सिंग रखे हुए हैं 12,000 और 15,000 में, उसको आप बंद कीजिए। और ग्रेच्युटी की सीमा जब दूसरे जगहों पर जब आप 25 लाख लिमिट कर दिए हैं, तो बैंक कर्मी को क्यों नहीं? 20 लाख है हम लोगों को। और आज जो आप ये प्रदर्शन देख रहे हैं, नो वर्क नो पेपर है हम लोग। आज का वेतन हम लोग नहीं लेंगे। अपना छुट्टी कटा के हम लोग इस संघर्ष में सर भाग लेने आए हैं। और भारत सरकार को झुकना होगा और अपनी मांगे हम मनवा के रहेंगे। यही आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या आप लोग परमानेंट? हम लोग परमानेंट है सर। हम परमानेंट ओल्ड पेंशन में है, लेकिन अभी जो लड़के आ रहे हैं, काम का दबाव इतना ज्यादा है कि आप लोगों को खुद ही ये मतलब एक तरह से स्ट्राइक करनी पड़ रही कि नई नियुक्तियां की जाए। जी 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 जी। दबाव के अलावा 5 डेज बैंकिंग जो है, जो हमारी मुख्य मांग है, जब कई सारे भारत सरकार के जितने भी कार्यालय हैं उसमें 5 डेज बैंकिंग है, फिर भी केवल बैंकों में ही क्यों नहीं 5 डेज बैंकिंग? जबकि हमारा जो अभी बाइपाटाइट हुआ, उस बाइपाटाइट में लिखित रूप से दिया गया कि इसको हम लोग 5 डेज बैंकिंग बैंकों में भी लागू करेंगे। लेकिन उसके बाद भी 1 साल से ज़्यादा गुजर गया, अभी तक 5 डेज बैंकिंग हम लोगों को नहीं दिया गया है। मात्र 2 शनिवार हम लोगों को छुट्टी मिलती है, 2nd और 4th। तो उसी के लिए हमारा ये धरना है। ऑफिसर्स डायरेक्टर जो कि पहले हुआ करते थे बैंक में, उनको हटा दिया गया, उनको फिर से बहाल करें। ग्रेच्युटी की सीमा जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई 20 लाख हम लोगों की है, बाकी डिपार्टमेंट्स में जब 25 लाख हो गई तो हमारा भी ग्रेच्युटी की सीमा जो है वो 25 लाख होनी चाहिए। जो भर्तियां हैं वो बंद कर दी गई, बिजनेस बढ़ते जा रहा है, काम का काफ़ी दबाव है जिसमें कि लोग आत्महत्याएं करते हैं, लोग प्रमोशन नहीं लेना चाहते बैंकों में। तो रिक्रूटमेंट हो ताकि लोगों को भी रोजगार मिले, उसके जगह ये लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली कर रहे हैं। उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारे विरोध को लेकर के हम लोग अपना वेतन कटा करके आज 1 दिवसीय धरना यहाँ पर दे रहे हैं। हम लोग बाद में 24 और 25 मार्च को 2 दिन की हम लोग हड़ताल भी करने जा रहे हैं। और उसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो हम लोग हो सकता है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। तो ये जो हड़ताल आप लोग करने वाले हैं, क्या पूरे देश के सारे बैंकों का है? पूरे देश के सारे बैंक, और सारे बैंक नहीं, सारे कर्मचारी, अधिकारी, सारे यूनियंस, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, माने 9 संगठन मिल करके हम लोग यूनाइटेड होकर के ये हड़ताल पर जाने का निर्णय अंत में लिए। 1 साल तक हम लोग इंतजार करते रहे सरकार का कि उन्होंने अपनी ही कही हुई बातों से वादा खिलाफी कर रहे हैं, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जो MOU साइन हुआ है उस पर क्लियर लिखा हुआ है कि 5 डेज बैंकिंग बैंकों में
लागू कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक 1 साल बीत जाने के बाद भी ये अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जग रहे हैं। उनको जगाने के लिए हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। हम बिहार झारखंड के जनरल सेक्रेटरी इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और सारे बैंकों के प्रतिनिधि यहाँ पर आईबोक और यूएफबीयू के बैनर तले यहाँ पर जमा हुए हैं। और कई राज्यों से आज यहाँ लोग आए हैं। हाँ, पूरे all over संपूर्ण India से भारत से आज देश के कोने कोने से बैंक कर्मी यहाँ जुटे हुए हैं सर, कोने कोने अधिकारी, से, हर कर्मचारी स्टेट सभी हैं। सब अधिकारी कर्मचारी पीटीएस सारे क्लर्क सारे लोग। एक चीज़ समझिए, ये आज़ाद भारत के इतिहास की पहली घटना कह लीजिए, दुर्घटना कह लीजिए, जो सरकार अपने रिटर्न एग्रीमेंट से पहली बार पलटी। कोई एक समझौता, द्विपक्षीय समझौता से पलटना अगर सीखना हो तो इस सरकार से सीख सकते हैं। आज़ाद इतिहास की ये पहली दुर्घटना है। और 5 डे बैंकिंग हमारा मुख्य मुद्दा है। उसके साथ साथ देखिए, पहले बैंकों में जो हमारा वर्क फोर्स स्ट्रेंथ था, बिजनेस के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा था। 1/3 आदमी रिटायर कर गए, बिजनेस तिगुना हो गया, लेकिन हमारा 5 लाख का भी स्ट्रेंथ बचा है। 8 लाख से 5 लाख हो गए, बिजनेस हमारा तिगुना बढ़ चुका सारे बैंकों का मिला के। उसके कारण आज के देश में, आज के समय में हमारे पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा सुसाइडल अगर अटेम्प्ट हो रहे हैं तो वो बैंकिंग कम्युनिटी में हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। तीसरा जो मुख्य मुद्दा है वो हमारा पीएमएस का इंट्रोडक्शन इन लोगों ने किया, परफॉर्मेंस रिव्यू, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। किस तरह से परफॉर्मेंस का आप लोगों पे दबाव बनाने के लिए पीएमएस दबाव बनाने के लिए, एकदम दबाव बनाने के लिए कि किसी भी तरह से बहाली, परमानेंट को निकालो, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली करो और खोखले कर दो संगठन, इंस्टीट्यूशन को। संगठन उसमें क्या करे? जब इंस्टीट्यूशन ही खोखला हो जाएगा तो पूरा देश खोखला हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से जो बैंक के कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं बता रहे हैं कि काम का दबाव इतना ज़्यादा है कि कई लोग जो है सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम नहीं लेती। पहले भी एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। वाई आर यू हेयर? ऑल ऑर्गेनाइजेशन बैंक हेयर, सो वाई? The bankers from all the bank across the country assembled here to demonstrate, demanding very important issues of the bankers. The important issues are, number one is demanding the adequate manpower. Here the business has been growing in all the bank, the pressure has been increasing, but manpower is not increasing in proportionate to the business. The management and the government wants to Before that, any negotiations with the government? any Any negotiation? no, this issue we are demanding for long. We have been demanding for long, and since we are taking up with the individual bank management to increase the manpower, because the business has been increasing but manpower has been decreasing. When we take up with the individual bank management, they are not addressing. No, we are taking up with the government because it is a owner is the government. The government has to pressurize the respective bank management to go for the recruitment because profit is increasing, but manpower is not increasing. It is not good for the long run in the interest of the institution. They want to show good profit with the existing manpower. In the long run, they are giving importance only for the present profit. They are not thinking for the future of the institution. But association is concerned about the future of the institution. Hence, it is high time that in the interest of the country, in the interest of the economy of the country, because government is propagating that Vikshit Bharat. If they want to achieve Vikshit Bharat, the bank need to be robust. When bank need to be robust, if only manpower is there. Hence, we are also for Vikshit Bharat. To strengthen the bank and what we aim for the developed country in the year 2047, that will be achieved. If the bank is weakened, then it remains to be unfulfilled. What is the aim of the government? Hence, adequate manpower is the very important issue. Another issue is that 5-day banking. If you take any developed country, in all developed countries, it is 5-day work week. Any country if you take, there is a lot of benefits are there. The employees, they will have the better health, better improvement in their lifestyle. It will happen, their productivity will be increased, job satisfaction will be increased, and talent will be retained. A lot of benefit is there, but the government should not drag the issue. And further, the government should not indulge in the micromanagement of the bank. It shows their authoritativeness. In the banking industry, that is the backbone of the Indian economy, they should not show the authoritative. They should not indulge the micromanagement.
and it should allow the bank to function on its own. Demanding all these issues, we have conducted today dharna, and 2 days strike is there in the coming 24th and 25th. We hope the government will address this issue. I request our general public to support for the genuine cause of these issues, because here customers also suffers because of the inadequate manpower. थैंक यू सर। तो हमने यहाँ जो बैंक के कर्मचारी हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात की और किस प्रकार से बता रहे हैं कि कई देशों में जो है 5 डे वर्किंग लागू है और काम का दबाव इतना ज़्यादा है और बैंक जो है लाभ कमा रहे हैं, लेकिन जो इनकी जो ग्रेजुएटी है वो भी 25 लाख नहीं की जा रही है। पिछले 1 साल से एग्रीमेंट किया हुआ है और अगर ये आज नहीं सुना जाएगा तो 24 और 25 मार्च को पूरे भारत के बैंकों में काम बंद रहेगा। इस बात को लेकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है और सरकार कह रही है सब कुछ अच्छा है, बैंक लाभ कमा रहे हैं, उस पर काम का प्रेशर ज़्यादा है और सोचिए कि काम इतना ज़्यादा है कि ये लोग नई बहाली के लिए जो है डिमांड कर रहे हैं कि नई बहाली लाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से काम पे उससे जो है बैंक के ग्राहक जो हैं कस्टमर वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। 24 और 25 मार्च को जिस प्रकार से है ये एक बड़ा बंद आयोजन होने वाला है, आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस छोटी सी बातचीत में। रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।